हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिएटिव क्लासेस केनी में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो चुका है। तो आज काफ़ी दिन से जो है लॉकडाउन होने की वजह से बिहार में किशनगंज जो है जाया नहीं गया, तो इस वजह से जो बोर्ड वाले वीडियोज़ है अपलोड नहीं किया गया। और इसलिए हम लोगों ने एक टेक्निक अपनाया कि अब हम लोग जो है टैब पे, मोबाइल पे या लैपटॉप वगैरह सिस्टम वगैरह पे ही हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के अपलोडेंगे। अगर इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और क्या कहता है कि अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि हाँ, ये इस तरह के वीडियोस ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है बोर्ड वगैरह का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट्स मी एस सफदर सर। तो देखते हैं आज पहला लेक्चर क्लास 10th का। तो जैसा कि आप अपने बोर्ड में देख सकते हैं, हेडिंग है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से क्लास 10 का पहला चैप्टर जो रियल नंबर्स है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हमें चाहिए कि हम लेमा को और एल्गोरिथम को पहले समझ लेते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ लेमा एंड व्हाट इज़ एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से व्हाट इज़ लेमा। अगर लेमा की बात करें हम लोग, लेमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। लेमा क्या है, इट इज ऑलरेडी proven statement, इट इज लगा सकते हैं, इट इज ऑलरेडी प्रूवन या एन ऑलरेडी प्रूवन, ए है तो एन लगा दीजिए, एन ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट विच इज used to prove another statements यानी लेमा किसको कहेंगे। हम लोग अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली लेमा की बात कर रहे हैं। तो लेमा हम लोग किसको कहेंगे, लेमा हम लोग कहेंगे कोई भी एक हमारा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव हो। जैसे एक्सियोम्स आप लोग पढ़े थे, ये एक्सियोम नहीं है, ये हमारा एक्सियोम के तरह ही है, जो पहले से प्रूव है ना। एक्सियोम क्या होता है, वो प्रूव नहीं होता, बस हम उसको ऐसे ही मान लेते हैं। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा जो है लेमा है ऑलरेडी प्रूवन है, हम उसको प्रूफ के पीछे नहीं भागेंगे। और जो हमारा अगला कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, लेमा कहेंगे। तो इट इज एन ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेमा। लेमा तो हो गया, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम, जनरल एल्गोरिथम किसको कहेंगे। तो लेमा हो गया, आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एल्गोरिथम किसको कहते हैं, हम लोग देख लेते हैं एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम अगर बात करें, देखिए सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, यानी बार बार हम अगर क्या करेंगे, लेमा को बार बार यूज करते जाएंगे। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वो एक एल्गोरिथम है, मतलब एक प्रोसेस कह सकते हैं। एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम किसको कहेंगे, इट इज ए प्रोसेस of solving a problem। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है which consists of many steps। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम लोग देखेंगे कि लेमा में एक ही स्टेप होता है, ऑलरेडी प्रूवन होता है। तो अब तक हम लोगों ने लेमा देखा और एल्गोरिथम देखा। लेमा और एल्गोरिथम किसको कहते हैं, आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा।
अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हम लोग समझेंगे तब फिर हम लोग आएंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, और उस पर बेस्ड जो है एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस है, क्योंकि 1.1 काफ़ी लंबा है तो कुछ वीडियोस लगेंगे उसको कंप्लीट होने में, और 1.1 जैसे ही खत्म होगा फिर 1.2, 1.3, 1.4 बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आइए देख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किसको कहते हैं। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको डिवाइड करने का तरीका बताता है। बचपन से आज तक हम लोग डिवीजन जब से सीखे हैं तब से आज तक डिवाइड करते आए हैं, लेकिन रूल किसने दिया था ये हमें पता नहीं। तो रूल जो है यूक्लिड ने दिया था, और रूल में उन्होंने क्या कहा था, तो आइए देख लेते हैं। फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, फॉर गिवन टू positive integers a and b। ए बी को गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें ए जो है बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, और ए बी से बड़ा है देन देयर एग्जिस्ट THERE, देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स, यूनिक मतलब जो अलग नहीं होंगे, एक होगा तो वही होगा, यूनिक UNIQUE, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स Q and R such that, कुछ इस तरह से such that A is equals to BQ plus R, A is equals to BQ plus R, और जहाँ R जो है वो क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर या इक्वल टू होगा लेकिन छोटा होगा, 0 के इक्वल टू या उससे बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा वो b से। b कौन है, ये डिवाइजर है, यानी डिविडेंड, ये जो हमारा a है इसको हम डिविडेंड बोलेंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, ये हो गया क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ देख लीजिए डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये इस हिसाब से हमारा होता है। एक बार और देख लेते हैं इसको क्या कहता है। फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, ए बड़ा है बी छोटा है, देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू एंड आर सच डेट, जिसको हम लिख सकते हैं जिस हिसाब से ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो है ये क्या हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा, जो है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो b से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा। और इसको अगर हम लोग फ्रेश कर लें तो आप एक बार उतार लीजिए इसको फ्रेश करके, फिर हम लोग समझते हैं आगे क्वेश्चंस को कि क्या होता है, किस हिसाब से क्या किया। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये हो गया हमारा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को बार बार हम लोग सॉल्व करेंगे और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग सीखेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, एक सिंपल एग्जांपल हम देते हैं, फिर आपका जो बुक में है एस चांद बुक में, और आपका जो क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक में है, और या अदर बुक्स में है, उनको हम लोग जो है यहाँ पे एग्जांपल्स को देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे अभी एक्सरसाइज जो है आपका एस चांद का और एनसीईआरटी दो बुक का आपको सॉल्व करके दिया जाएगा, बाकी बुक्स का आप लोग वहाँ से मिलते जुलते ही होते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहना क्या चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो इसको अगर हम लोग समझेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को, कोई दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2,9 ले लेते हैं। तो अगर हम 9 बड़ा है यानी a मानते हैं और 2 छोटा इसलिए इसको b मानते हैं, तो 2 से अगर डिवाइजर से हम क्या करते हैं, डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 1। तो यूक्लिड क्या कहता है कि इसको हम लिख सकते हैं a यानी 9 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, 9 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, ये हमारा 2 डिवाइजर है, इंटू क्वोशंट कौन है, ये 4 है,
और प्लस रिमाइंडर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट यानी 2 × 4 + 1। क्या ये सही है? ज़रा देखिए, 2 4 = 8 + 1 9, और इधर भी है 9, यानी ये सही है। तो डिवीजन का रूल किसने दिया? यूक्लिड ने, और यूक्लिड ने बताया a = bq + r, डैट इज इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा है इसको हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यही हमारा क्या कहता है? यूक्लिड कहता है, यानी कि डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। और डिवाइजर डिविडेंड कहाँ कहाँ होता है? डिविडेंड को हम लोग a से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को b से, क्वोशंट को q से, और रिमाइंडर को r से। क्योंकि ये दोनों d हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने कुछ अलग सिंबल दिया और a = bq + r से इन दोनों को क्या किया, बताया। तो यानी कि b यहाँ, a ब्रैकेट के अंदर, q यहाँ, और कटने के बाद जो बचेगा रिमाइंडर यहाँ। इस तरह से हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बेसिक लेवल के एग्जांपल 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो आपको एस चांद बुक में आपका पेज नंबर 3 में मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी आपको इनिशियल में मिल जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल 1 आप देख सकते हैं, आपके डिस्प्ले पे है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड SCF ऑफ 231 एंड 396। ये एक ही नंबर है 396, यहाँ पे इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको बताना है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमको क्या करना है? हमको करना है सॉल्व। देखिए सॉल्यूशन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी EDL क्या कहता है? a = bq + b × q + r, यही कहता है। जहाँ r जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन r b से छोटा होगा। ये हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू किस पे? दोनों नंबर्स पे, 396 टू 231 एंड 396। देखिए बड़ा कौन सा नंबर है? 396। जो बड़ा नंबर है हम उसको क्या करेंगे? उसको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 396 = b। छोटा नंबर को यहाँ लिखेंगे, इनटू क्वोशंट आना चाहिए कुछ, प्लस इसमें कुछ रिमाइंडर। लेकिन क्वोशंट रिमाइंडर कब मिलेगा? जब हम डिवाइड करेंगे। तो आइए कर लेते हैं इसको डिवाइड, यानी कि 231 से अगर 396 को हम डिवाइड करने जाएं तो हमें क्या मिलेगा? 396 एक बार जाएगा, 231, रिमाइंडर बच जाएगा 5 और ये 6 और ये 165, रिमाइंडर हो गया 165। तो 165 रिमाइंडर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। 165 और कितनी बार? एक बार गया, यानी 396 को जब हमने 231 से डिवाइड किया तो हमें मिला 231 × 1 + 165। रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है, r ≠ 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं? तब अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करते हैं, यानी अभी तक हमें SCF नहीं मिला। तो r ≠ 0, सो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन इस बार किस पे अप्लाई करेंगे? तो इस बार जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 231 और 165 को लेके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो आइए देख लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 231 = 165। ज़रा डिवाइड करके देखिए कितनी बार जा रहा है। 165 से अगर 231 को डिवाइड करते हैं तो 231 एक बार जाएगा, 165, 11 से 5 जाएगा 6, 12 से 6 जाएगा 6, और ये ख़त्म 66। तो होगा × 1 + 66। अभी भी रिमाइंडर 66 आ गया, ठीक है। इसलिए अभी भी हमारा SCF नहीं निकला है, इसलिए
अगेन अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेकिन किसको लेके अप्लाई करेंगे, 165 और 66 इन दोनों को लेके हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। फिर से हम लोग जो है अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर लास्ट केस में जो है 66 आया था, तो 66 और 165 को लेके हम लोग को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे, 66 से अगर 165 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 टाइम्स जाएगा, 66 इंटू 2 132, तो बचा 33। अब 33 रिमाइंडर फिर से, तो क्या करना पड़ेगा, 33 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई। तो फिर से अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस पे, 33 66 पे, तो लिखना पड़ेगा 66 इज इक्वल्स टू 33 इंटू इनको नज़दीक लिख लेते हैं थोड़ा, इंटू 2, तो कट गया, तो प्लस रिमाइंडर 0, तो जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, वैसे ही हमारा r इक्वल्स टू 0, इसलिए SCF ऑफ 231 एंड 396 इज इक्वल्स टू 33, ये हो जाएगा आंसर। अब ये हो गया हमारा 2 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो तब तक हम पता करते रहेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करते रहेंगे, जब तक हमारा क्या ना हो जाए, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक हम अप्लाई करते रहेंगे। उसके बाद ये तो 2 नंबर वाला था, बाय द वे अगर हमारे पास 3 नंबर वाला आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके लिए, एग्जाम्पल 4 एस चांद बुक और प्लस एनसीईआरटी बुक का ले लेते हैं। यानी हम अभी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, एक्सरसाइज पे नहीं है, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको एस चांद का, और एक प्लेलिस्ट और क्लास 10 मैथ्स एस चांद चैप्टर 1, क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 करके अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपके सामने रहा ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड एचसीएफ ऑफ किस किस का, फाइंड एचसीएफ ऑफ 92690, 7378 एंड 7161 बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इन तीनों नंबर्स का हमको पता करना है क्या, एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से किसी 2 नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अब वो आप अपने मर्जी मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे हम लोगों ने पिछला मैथ सॉल्व किया पहले वैसे सॉल्व करेंगे। फिर फाइनली 2 नंबर्स का जो एक एचसीएफ निकलेगा उसके साथ तीसरे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, उसके साथ जो है तीसरे वाले नंबर का फिर से हम एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, फर्स्टली अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 92690 एंड 7378। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं फर्स्टली solution, firstly applying Euclid's division lemma to 92690 and 7378। क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग लिखें तो बड़ा नंबर पहले लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा 92690 इज इक्वल्स टू 7378। इसको डिवाइड कर लिया जाए और डिवाइड करके देख लिया जाए कि कितनी बार में ये कट रहा है। तो इसको डिवाइड करने पे ये 12 टाइम्स जा रहा है, और इसका रिमाइंडर हमारे पास बच जा रहा है प्लस 4154, इस तरह हमारा रिमाइंडर बच रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसको आप देख लीजिएगा डिवाइड करके, किसको डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा इस नंबर से, तो 12 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद हमारा रिमाइंडर बचेगा 4154। अब 4154 जो रिमाइंडर बचा, तो इसका मतलब हम लोग को फिर से अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करना पड़ेगा इन दोनों को लेके, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो r नॉट इक्वल्स टू 0, r नॉट इक्वल्स टू 0। So applying Euclid's division lemma, किसको लेके, इसको और इन दोनों नंबर, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस हिसाब से 7378 इज इक्वल्स टू 4154
और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा रफ में डिवाइड निकल रहा है, 1 टाइम्स जा रहा है और 3 2 2 4 जो है वो बच जा रहा है। 1 टाइम जाने के बाद 3 2 2 4 एक बार किया, उसके बाद प्लस 3 2 2 4 ये बच रहा है। इसको आपको डिवाइड करके देखना है इस नंबर को इससे, तो ये 4000 है या 7000, तो एक बार ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर से रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, तो आर नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाई EDL यूक्लिड्स डिवीजन। अब किसको लेके अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, 4154 और 3224। अब एक जगह 3224, एक जगह 4154, यानी एक बार फिर से जाएगा। तो इसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग चलते हैं अगले पेज में। तो इसको अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये 1 टाइम्स जाएगा और प्लस इसमें जो रिमाइंडर बचता है ये बच जाता है 930। 4 से 4 जाएगा 0, 5 से 2 गया 3 और 41 से 32 डायरेक्ट ले सकते हैं, या 11 से 2 जाएगा बचेगा 9, ये हिसाब से हो गया 930 रिमाइंडर। और अभी भी हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, आर नॉट इक्वल्स टू 0, तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर से अगर अप्लाई करें हम लोग तो किसको लेके, 930 और 3224 को लेके अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 930 3224 इक्वल्स टू 930 मल्टीप्लाइड बाई, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा नहीं, 3 टाइम्स जाएगा 3। और इसमें हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है इसको आपको डिवाइड करना है 930 से इसको, और डिवाइड करने के बाद 3 टाइम्स किया, और जो हमारा रिमाइंडर आया हमारे पास ये 434 आया, 434। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 तो हम फिर से करेंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब किसको लेके अप्लाई करेंगे, आर नॉट इक्वल्स टू 0, तो आर अगर 0 नहीं है तो लिखेंगे 930 इज इक्वल्स टू 434, 2 टाइम्स जाएगा, और प्लस हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है अगला, ये बच रहा है 62, ये हो रहा है 62। फिर से रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, आर नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 434 इज इक्वल्स टू 62, जा रहा है हमारे पास 7 टाइम्स, इक्वल्स टू 62 इंटू 7, और 62 इंटू 7 जो है ये हो गया 7 टाइम्स जाने के बाद ये कंप्लीटली हमारे पास कट रहा है, तो बच रहा है रिमाइंडर 0। तो यहाँ आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 आया तो लास्ट डिवाइजर हमारे पास क्या है, लास्ट डिवाइजर है 62, इसलिए हमारा 62 क्या हो जाएगा SCF, इसलिए SCF ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स 62, ये आया। अब जैसे ही पहला दोनों नंबर का देख सकते हैं, आपके नज़र के सामने है पहला दोनों नंबर 92690 और 7378, इन दोनों का 62 आया, तो इन दोनों का तो निकल गया SCF। अब क्या करना पड़ेगा, ये 62 को लेके हमको किसके साथ बनाना पड़ेगा, ये 7161 के साथ इन दोनों का SCF निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जो भी निकलेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा तीनों का, किसका, 92690 7378 और 7161 का, तीनों का मिला के वो हो जाएगा SCF। तो आइए आगे हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं और 62 के साथ 7161 का SCF दोबारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग 62 अगर देखेंगे तो ये हो जा रहा है 7161 और इक्वल्स टू 62। अगर 62 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ 115 टाइम्स हो जाता है, 115 बार, 115, और प्लस हमारा जो रिमाइंडर आया है यहाँ पे, रिमाइंडर हमारा आ गया 31, रिमाइंडर आया 31।
तो r नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, किसको लेके, इसको और इसको। तो इस बार हमारा रिमाइंडर देखिए 31 इंटू 2 आ जाएगा, 62 इज इक्वल्स टू 31 इंटू 2 प्लस 0 आ गया। तो यहाँ अगर देखेंगे, गौर करेंगे, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो लास्ट जो डिवाइज़र होता है वो ऐसे होता है, लास्ट डिवाइज़र एचसीएफ होगा, यानी कि एचसीएफ बराबर 31 आंसर, यानी तीनों नंबर का जो गिवन नंबर्स थे इनका एचसीएफ क्या निकला, 31। तो यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें कि हाँ ठीक है, इस तरह से पसंद आ रहे वीडियोस, और उसके बाद जो है हम लोग वीडियो को लाइक कर लें, और मिलेंगे अगले दिन इससे आगे जो थोड़ा टफ प्रॉब्लम्स है, जो जिस तरह के एग्ज़ाम में मेनली देखे जाते हैं, ये भी क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते हैं, तो उनको हम लोग डील करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।